हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ट्रेड्स क्या होती है, किस प्रकार ट्रेड को बनाया और यूज़ किया जाता है, इस टॉपिक को अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, पहले समझते हैं ट्रेड होता क्या है। जैसा कि आपको पता है कि PHP में अगर आप इनहेरिटेंस यूज़ करते हो तो इनहेरिटेंस सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होती है। मतलब कि आप कोई भी अगर चाइल्ड बना रहे हो किसी भी पेरेंट क्लास से मिला के, तो उसका पेरेंट एक ही होगा। आप एक ही क्लास से मिलाकर एक नई क्लास बना सकते हो, फिर उस क्लास से एक नई क्लास बना सकते हो। हर एक क्लास का जो भी चाइल्ड क्लास है उसका एक ही पेरेंट रहेगा, बट आप एक ही पेरेंट से मल्टीपल उसकी चाइल्ड बना सकते हो। बी ए नाम की क्लास है, उससे बी बना दी, फिर बी से सी भी बना सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो कि ए नाम की जो क्लास है उसके साथ बी भी बना सकते हो, ए के साथ सी भी बना सकते हो। मतलब जो ए नाम की क्लास है वो पेरेंट है, उसके दो चाइल्ड हो सकते हैं। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि बी नाम की क्लास है या सी नाम की क्लास है वो ए और बी दोनों से मिलकर बन जाए, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए आपको ट्रेड की आवश्यकता पड़ेगी। आप ट्रेड की मदद से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हो। जो ये ट्रेड है एक सेम टू सेम क्लास की तरह ही होती है, बट ये आपको एक फीचर प्रोवाइड करवाती है जिससे आप क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हो। ट्रेड में आप फंक्शन भी बना सकते हो, फंक्शन बोले तो मेथड, और इसके अंदर प्रॉपर्टी बना सकते हो। प्रॉपर्टी जैसे कि आप वेरिएबल उसमें बनाते हो, और जो इसके अंदर मेथड होने वाले हैं वो सिंपल मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों हो सकते हैं। ठीक है गाइज, इसको चलते हैं आप विजुअल स्टूडियो कोड में और प्रैक्टिकल रूप से समझते हैं। सबसे पहले मैं एक ट्रेड बना लेता हूँ। तो यहाँ मेरे को लिखना है ट्रेड। मैं यहाँ कोई भी नाम की बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ हेलो नाम की बना लेता हूँ ट्रेड। जैसा आप क्लास बनाते हैं सेम वैसे ही बनाना है। इसके अंदर आप वेरिएबल के रूप में प्रॉपर्टी भी डिक्लेयर कर सकते हो और मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो मैं यहाँ एक लिखता हूँ पब्लिक, और यहाँ लिखता हूँ फंक्शन, और इसके हम कुछ भी मैसेज नाम का एक वेरिएबल, कुछ भी आप नाम दे सकते हो फंक्शन का। यहाँ मैं मेथड का नाम दूंगा, जैसे कि मैसेज नाम दे देता हूँ। कोई भी आप नाम दे सकते हो। तो ये कुछ मैसेज प्रिंट करवाने वाला है, तो मैं लिख देता हूँ हेलो आई एम ट्रेड। ये अपनों ने एक मैसेज इसके अंदर बनाया, ये अपनी एक ट्रेड बन चुकी है। इसके अंदर अपने मल्टीपल ऐसे ही फंक्शन बना सकते हैं। तो ये मैंने बना लिया। अब इसके साथ एक क्लास बना लेता हूँ। इसको मैं स्पेस कम कर देता हूँ ताकि अपने एक ही पेज पे सारा कोड आ जाए। तो अभी अपने क्या करते हैं, ये मैंने एक ट्रेड बनाई है। ऐसे ही आप क्लास भी बना सकते हो। इसकी यहाँ क्लास लिखते हो तो वो क्लास बन जाएगी। देखिए ऐसे सिर्फ इतना ही करना है आपको क्लास बनाने के लिए। तो यहाँ क्लास कीवर्ड लिख देना, तो ये क्लास बन चुकी है। और अपने ट्रेड बना रहे हैं तो यहाँ मैं ट्रेड रहने देता हूँ। अभी अपने को क्लास बनानी है यहाँ, तो क्लास बना लेते हैं। क्लास बना लेता हूँ std नाम से, मान लो। और ये जो क्लास है इसके अंदर आप कंस्ट्रक्टर, फंक्शन, वेरिएबल्स जो आप बनाते हो प्रॉपर्टी के रूप में कुछ भी आप बना सकते हो। मैं इतना कुछ बनाने वाला नहीं हूँ इस वीडियो में, क्योंकि अपने ऑलरेडी इस सीरीज में बहुत सारे ऐसी क्लासेस बना चुके हैं जिसके अंदर अपने कंस्ट्रक्टर, फंक्शन और जो अपने प्रॉपर्टी से बहुत बना रही है। अब अपने डायरेक्टली इसको कवर करते हैं। तो यहाँ एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ डिस्प्ले नाम का। तो मैं लिखता हूँ फंक्शन, इसके अंदर अपने मैसेज कोई भी प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ लिखता हूँ, और ये अपना एक क्लास बन चुकी है। अब एक चीज बताता हूँ, ये दोनों अलग अलग है। अभी अपनों ने इनको आपस में कनेक्ट नहीं किया। कनेक्ट का मतलब ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। और ये स्टूडेंट वाला जो भी क्लास है ये हेलो वाली ट्रेड को यूज़ नहीं कर सकता। वो कैसे यूज़ करेगा, उसके लिए पहले अपने एक बार ऑब्जेक्ट बना के इसको ट्राई करते हैं कि क्या ये यूज़ कर पा रहा है, फिर अपने इसको अटैच करेंगे। तो सबसे पहले लिखता हूँ न्यू कीवर्ड std, और ये अपना एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट से अपने डिस्प्ले वाले को कॉल कर देते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। रिफ्रेश करता हूँ, हाई आई एम हेयर, ये अपने को मिल रहा है। बट ऐसा ही क्या मैं इस फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ मैसेज वाले को? तो मैं यहाँ डिस्प्ले की जगह पे मैसेज वाले का शॉर्ट नेम लिख देता हूँ। अभी देखिए ये कह रहा है कि अनडिफाइंड मेथड, ऐसा कोई मेथड है ही नहीं मेरे पास। तो अब अपने को क्या करना है, इसको अटैच करना है। अटैच करने के लिए बिल्कुल छोटा सा काम करना है। आपको लिखना है यूज़, किसको यूज़ करना चाहते हो आप? ट्रेड को यूज़ करना चाहते हो, ट्रेड का नाम दे दो यहाँ हेलो, बस इतना ही आपको लिखना है। तो ये आपकी ट्रेड यूज़ हो चुकी है इसके अंदर। इस प्रकार आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, या बोल सकते हो कि इंप्लीमेंट कर सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो। ये आपने ट्रेड इसके अंदर क्लास के अंदर यूज़ कर ली। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अपना आई एम ट्रेड
ऐसा अपने को मैसेज मिल रहा है, जिससे अपने को आइडेंटिफिकेशन हो चुका है कि ये ट्रेट इसके अंदर यूज हो रही है। अब क्लास में ऐसा नहीं कर सकते थे कि अब ये जो है ये इसका पेरेंट है, ट्रेट इसकी पेरेंट है। अब इसके मल्टीपल पेरेंट कैसे हो सकते हैं? मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ हेलो 1 वाली बना देता हूँ और मैसेज 1 भी यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ आई एम ट्रेट 2 लिख देता हूँ। और अभी अपने इससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दोनों यूज हो रही है या नहीं। अभी अपने क्या करते हैं, मैं सेम ऑब्जेक्ट को कॉपी करता हूँ और मैसेज वाले यहाँ मैसेज 1 को भी कॉल करके देखता हूँ। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया तो हेलो, यहाँ आपको हेलो 1 टाइप करना है क्योंकि मैंने नया जो ट्रेट बनाया है वो हेलो 1 से है। रिफ्रेश करता हूँ, देखिए दोनों अपने को मिल रहा है। एक ट्रेट यहाँ तक है अपनी और एक इसके बाद है और यहाँ 2 वाली भी यूज़ हो रही है। इसको सिंगल लाइन में भी यूज़ कर सकते हो। आपको इस सिंगल लाइन में यूज़ करने के लिए क्या करना है वो भी बता देता हूँ मैं। तो यहाँ आपको कोमा देना है और उसके बाद दूसरी सेकंड का भी नाम दे देना। अभी रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अभी भी यूज़ हो रही है। दोनों ट्रेट मैं एक ही क्लास में यूज़ कर पा रहा हूँ। ये जो मेरी क्लास है ये अब 2 क्लासेस से मिलकर बन चुकी है। ये आप क्लास ही बना सकते हो। इसका भी आप एक कुछ वेरिएबल रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पब्लिक नेम ये आप रख सकते हो। इसके अंदर आप नेम की वैल्यू सेट कर दो, दिस के अंदर जाओ और नेम जो मेरा है उस वेरिएबल का डेटा कुछ इस प्रकार रख दो। हेलो वर्ड ये मैंने डेटा रख दिया, इसको भी मैं एक्सेस कर पाऊंगा। ये भी एक क्लास का रूल है, जैसा क्लास में अपने करते हैं कि पब्लिक वेरिएबल बनाते हैं उसको दिस करके उसमें डेटा भी स्टोर करवाते हैं, तो अपने उसको एक्सेस कर सकते हो। तो मैं इसके अंदर एक्सेस करके दिखाता हूँ, यहाँ वेरिएबल के अंदर एक्सेस कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ $this, तो यहाँ मेरे को डॉट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि एक साइड स्ट्रिंग है। और यहाँ मैं लिखता हूँ एरो और इसके आगे मेरे को लिखना है नेम। अभी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, देखते हैं। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने डिस्प्ले वाले के अंदर इसको यूज़ किया। तो डिस्प्ले वाले को मेरे को कॉल करना होगा, तो मैं इसको एक बार हटाता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ $obj और यहाँ लिखता हूँ डिस्प्ले, क्योंकि मैंने जो वेरिएबल है वो एक्सेस किसके अंदर कर रहा हूँ, डिस्प्ले वाले फंक्शन के अंदर। तो अभी करता हूँ आई एम हेयर और अपने को इसको भी कॉल करनी होगी तो भी ये डेटा सेट कर पाएगा, नहीं तो डेटा नहीं सेट करेगा। तो मैं पहले लिखता हूँ obj अंदर msg, इसको कॉल कर देते हैं, ये अपना डेटा सेट कर देगा। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए हेलो ट्रेट, फिर उसके बाद ये अपने को आंसर और हेलो वर्ड भी मिल रहा है। हाँ, मतलब मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि आप इसके अंदर वेरिएबल के रूप में प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, जो वो प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हो। सेम टू सेम क्लास ही होती है, सिर्फ इसके रूल यही है कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हो। आप इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे, आप इसको यूज़ करोगे। यूज़ कीवर्ड का यूज़ करते हुए आप इसके अंदर अटैच करोगे। इससे ये होगा कि आप मल्टीपल क्लासेस इसके साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इस क्लास के अंदर ये वाले रूल भी अप्लाई हो जाएंगे और इसके वाले रूल भी अप्लाई हो जाएंगे और दोनों के रूल यूज़ करते हुए ये एक पावरफुल क्लास बन जाएगी। ऐसा कह सकते हैं कि आपने एक क्लास बनाई है जिसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी है और ऐसा ही एक सेकंड क्लास है, उसके बाद भी बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। तो आप एक तीसरी क्लास बनाना चाहते हो जो उन दोनों फंक्शनैलिटियों को यूज़ करते हुए एक पावरफुल क्लास बन जाए और वो दोनों काम जो अलग अलग क्लास कर रही है वो एक ही क्लास कर पाए। ये सिर्फ ट्रेड की मदद से हो सकता है, आप डायरेक्टली क्लास से ऐसा नहीं कर सकते। क्लास आपस में एक दूसरे के साथ इनहेरिट हो सकती है, मतलब एक पेरेंट है और उसका एक चाइल्ड बन सकता है। जो चाइल्ड बना है वो किसी का पेरेंट बन सकता है, बट ऐसा नहीं कर सकते कि ये जैसे एक यहाँ चाइल्ड है, ये वाला चाइल्ड है, इसके ये 2 पेरेंट्स है, ये भी पेरेंट है ये भी पेरेंट है, दोनों के रूल एक्सेस कर सकता है। ऐसा आप क्लासेस में नहीं कर सकते। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट लगता है तो आपको क्या करना है, आपको इनका एक साथ प्रैक्टिस करना है। एक साथ का मतलब एक ही समय में आप पहले क्लास बनाओगे, आप उसको इनहेरिट करके देखोगे, फिर आप उसको मल्टीपल इनहेरिट करने की कोशिश करना, आपको एरर मिलेगी। फिर आप क्या करना, उसको ट्रेड के साथ हैंडल करके देखना, तो आपको ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। मल्टीपल इनहेरिट कैसे हो सकता है वो आप देखना। मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ इनहेरिट किस प्रकार होता है। एक एग्जांपल यहाँ दिख रहा है मल्टीपल जो इनहेरिट है। आप सी नाम की एक क्लास बना रहे हो, ए और बी आपके पास बनी हुई है, यहाँ स्क्रीन में इसे दिख रहा है। आप दोनों को यूज करते हुए सी बनाओगे तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस बोला जाता है। अगर आप बात करते हो डायरेक्ट क्लास की जो आप इनहेरिट करते हो तो वो ए से बी बन सकती है, ए से सी बन सकती है, बट
सी जो क्लास है वो दो पेरेंट्स यूज नहीं कर सकती, डायरेक्टली आपको ट्रेट की आवश्यकता पड़ेगी। ट्रेट ऐसा कर सकती है। अपने केस में यहाँ क्या था, एक ये मान लो कि ए नाम की क्लास है, ये बी नाम की क्लास है और ये सी नाम की। सी वाली दोनों को यूज कर रही है, हेलो को और हेलो वन को, दोनों को यूज कर रही है। तो ये था ट्रेट का आज का टॉपिक। किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।